नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें बेटे बहू मिलकर अपने माता पिता पर करते थे अत्याचार। जब हद हो गई तो पिता ने सिखाया बेटे बहू को ऐसा सबक कि सभी देखते रह गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। बाबूजी, ये लो 500 रुपये। सब्जी मंडी जाकर हरी सब्जी, आलू, अदरक लेकर आओ। सभी चीज़ें याद से ले आना, कुछ रह ना जाए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया ज़रूर ले आना। राम के ऑफिस से कुछ मित्र आ रहे हैं तो पकौड़ी और चटनी बनानी है। याद रहेगा या फिर कागज़ पर लिख कर दूँ? ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। और मुझे 4 बातें सुनने को मिली। रिंकी अपने ससुर मनोहर जी से बोली। मनोहर जी बोले, बहू, क्या दूध नहीं लाना है? इतने पैसों में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम खीर बनाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान में दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलाया, दूध मंगवा लेती। उस पर रिंकी बोली, मैं क्यों खीर बनाने लगी? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? इतनी महंगाई में गुजारा मुश्किल से हो रहा है और आपको खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा गया है बस उतना ले आओ। इतना कहकर रिंकी वहाँ से चली गई। तभी मनोहर जी की पोती गौरी आई और बोली, दादाजी, आज क्या है जो खीर बनानी चाहिए? मनोहर जी पोती को लाड करते हुए बोली, गौरी बेटा, आज तुम्हारी दादी और मेरी शादी की सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उसके लिए मीठा पान लेकर आता था। मुस्कुराते हुए मनोहर जी पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चले गई। सारा सामान लेने के बाद मनोहर जी के पास 25 रुपये बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया, इतनी सब्जी ली है तो कुछ धनिया और हरी मिर्च ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत कहने पर मनोहर जी को सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च दे दी। मनोहर जी सोचने लगे, 2 दिन तो इससे काम चल जाएगा, तो क्यों ना पत्नी रमा के लिए मीठा पान ले लूं, वो खुश हो जाएगी। मनोहर जी पान वाले के पास गए और बोली, लाला जी, कैसे हो? बच्चे तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं कि नहीं? ऐसा करो, बढ़िया सा एक मीठा पान बना दो। लाला मुस्कुराकर बोला, बाबू साहब, लगता है आज आपकी शादी की सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार आप मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे। क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया है? मनोहर जी मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहीं मना नहीं किया। बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्चे करूं? तुम बताओ कितने पैसे हुए? लाला बोला, 35 रुपये हुए। मनोहर जी ने संकोच भरी नज़रों से उसे देखा और जेब से 25 रुपये निकाले और लाला से बोले, अब क्या बताऊं लाला, बहू ने इतने ही पैसे दिए थे, पर जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सारी सब्जी उठा लाया तो सारे पैसे वहीं खत्म हो गए। अभी के लिए ये ले लो, अगली बार जब मिलूंगा 10 रुपये दे जाऊंगा। लाला बोला, बाबूजी, क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप सबके प्रताप से ही आज यहाँ तक टिका हूँ। मनोहर जी ने 25 रुपये लाला को दिए और घर के लिए चले गए। मनोहर जी के जाते ही लाला बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे मनोहर साहब
कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे। पर आज जब बेटी का फर्ज निभाने का समय आया तो बेचारी की ये हालत हो गई कि उनके जेब में एक भी पैसा नहीं है। फिर भी देखो, बेटे बहू की दूसरों के सामने शिकायत नहीं करते हैं। ये होता है एक आदर्शवादी आदमी। मनोहर जी को पसीने पसीने देखकर रमा जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछते हुए बोली, क्यों इस उम्र में ये सब काम करते हैं? पूरी जिंदगी कभी सब्जी खरीदने नहीं गए, पर इस बुढ़ापे में ये सब करना आपको शोभा देता है। मनोहर जी बोले, भाग्यवान, पहले नौकरी करता था तो खाना हजम हो जाता था। अब अगर चलूंगा करूंगा नहीं तो गैस बन जाएगी, फिर मेरे पेट में दर्द होगा और फिर तुम्हें ही परेशान करूंगा। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? रमा जी बोली, पहले की बात अलग थी कि मैं आपको आए दिन दूध, मेवा या कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। अब तो गिनकर रोटी मिलती है। खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना बहाते रहते हो? मनोहर जी बोले, तुम यह सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे सुख दुख के साथ ही तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर उन्होंने मीठा पान रमा जी की तरफ बढ़ाया। रमा जी मुस्कुराकर बोली, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते। इस बार की तरह हर कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी जिंदगी में मीठापन घोल देते हैं। इस बार भगवान आपके सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे सारे सुख आपको दे। मनोहर जी बोले, रमा जी ऐसा मत कहो, यही प्रार्थना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं तो तुम्हें जीवन के सारे सुख देना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, अब ऐसा हो गया हूँ। जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, अब थोड़े से सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। खैर छोड़ो, इन बातों को तुम अपना मुंह मीठा करो। इसे जब तुम खाती हो तो तुम्हारे मुंह से खुशबू और तुम्हारे होठ लाल हो जाते हैं और तुम बिल्कुल वैसे ही लगती हो जैसे 50 साल पहले लगती थी। इतना कहकर उन्होंने रमा जी के मुंह में पान दे दिया और दोनों हंसने लगे। तभी उधर से रिंकी आई और तमक्कर बोली, बाबूजी, मैंने आपको धनिया और हरी मिर्च लाने को कहा था, ये क्या ले आए? कहाँ गए पैसे जो मैंने दिए थे? अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए। अरे शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसलिए आप दूध लाने की कह रहे थे ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खा सके। बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है आपने? रमा जी बोली, बहू मेरी बात तो सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से रमा जी का बेटा राम बोला, इस घर में कदम रखने का जी नहीं करता। जब भी घर में आओ बस झगड़ा ही करते रहते हैं आप दोनों। क्यों शोर मचा रही हो? तो रिंकी ने सारी बात बताई। राम बोला, बाबूजी, आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने जमाने भूल जाओ। गिनकर 2 रोटी मिलती हैं, चुपचाप खाओ और शांति बनाए रखो। इन्हीं सब के बीच गौरी कुछ फूल और घास फूस को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी माँ, दादाजी, हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटा बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे। रमा जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मनोहर जी पोती से बोली, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो भी तुम अच्छे कर्म करोगी मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना कहकर उदास आंखों से वह अपने कमरे में चली गई।
रमा जी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा, उन्होंने तुम्हारे 25 रुपए अपने ऊपर खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वह भी मैंने बनाना बंद कर दिया। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी थाली खाली कर देता था और अब वही हमारी रोटियां गिनते हैं। न जाने भगवान और क्या क्या दिखाएगा। ये सब देखने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता। पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता आया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए बेचारी लड़खड़ाते कदमों से रमा जी अपने कमरे में चली गई। रात में गौरी राम और रिंकी के पास आई और बोली, मम्मी पापा, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे? राम मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? गौरी बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूँगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने को दूंगी, जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती हैं। उस पर रिंकी गौरी के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती है, चलो कमरे में, फिर बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम, चॉकलेट सब खाना बंद। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर रिंकी राम से बोली, सुन रहे हो लड़की की बातें, ये सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। खाना खाते समय राम की थाली में 2-3 सब्जी, दाल चावल सब होता था। वहीं मनोहर जी की थाली में 1 सब्जी, थोड़ी सी दाल। बेचारे दोनों लोग चुपचाप खाना खाते और उठकर चले जाते। सबके खाने के बाद मनोहर जी अपने बेटे से बोले, राम, जो मैंने तुम्हें अपनी पासबुक और बैंक के कागजात तुम्हें दिए थे वो मुझे देना। इतना सुनते ही राम मनोहर जी को आश्चर्य से देखने लगा। मनोहर जी बोले, बेटा, अभी मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मैं अपने कागज़ों को संभाल नहीं सकता। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और बच्चे, तुम क्या क्या संभालोगे? मेरे कागज मुझे दे देना। राम हक्का बक्का चुपचाप अलमारी में से पासबुक और कागज निकालकर ले आया और उनके हाथों में देकर बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हैं बाबूजी, मैं तो सबको संभाल ही रहा था। तो मनोहर जी बोले, हाँ, पिछले 4 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो ये मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मनोहर जी एक थैले में अपने कुछ कागज लेकर घर से बाहर निकल रहे थे तो राम बोला, बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? बैंक जा रहा हूँ बेटा, कुछ पैसों की ज़रूरत है। राम बोला, आपको हो क्या गया है बाबूजी? कल आपने पासबुक और घर के कागज ले लिए, आज अचानक से आपको पैसे की क्या ज़रूरत हो गई? बुढ़ापे में कहीं कोई नया शौक तो नहीं पाल लिया? इतनी ही ज़रूरत थी तो तुम मांग लेते। मनोहर जी बोले, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूँगा। याद है तुम्हें, तुम्हारी नौकरी से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हारे हाथ में पैसे रख देता था। अगर तुम्हें खाने की इच्छा ज़्यादा होती थी तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारी थाली में दे देती थी और आज तुम मुझे पैसे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलती हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला है वह मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौट कर आओगे तब मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर मनोहर जी बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। मनोहर जी शाम तक घर नहीं आए तो रमा जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 5 बजे मनोहर जी घर आए
रमा जी के लिए 2 साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोली, रमा, कल मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया था, ये लो तुम्हारी साड़ी। तुम्हारी साड़ी बहुत पुरानी हो गई है। और ये लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी। अब तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमा जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं। तो मनोहर जी बोले, बात तो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब मुझे उसका हल भी मिल गया है। रमा जी हैरानी से उन्हें देखकर बोली, अब क्या करने वाले हैं। मनोहर जी मुस्कुराकर बोले, इंतज़ार करो, शाम में जब बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा। जब तक तुम मेरे लिए वही पुरानी खीर बनाओ जो तुम हर साल हमारी शादी की सालगिरह पर बनाया करती थी। शाम को जैसे ही राम दफ्तर से लौट कर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए मनोहर जी अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। राम बोला, बाबूजी, अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में जाकर बैठिए। मनोहर जी गुस्से में बोले, ये घर मेरा, ये सोफ़ा मेरा, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए। तभी रिंकी कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग बदले हुए हैं, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे। मनोहर जी हंसकर बोले, अब तक मैं अपने बेटे के सामने एक संस्कारी पति और पिता बन रहा था, जब मेरी औलाद ऐसी है तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। रमा जी ने मनोहर जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज वह रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटे और पिता के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया, वो आज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ के आंचल से बेटे के पसीने को पोंछता देखता था, आज उस माँ का आंचल आंसुओं से भरा देखता हूँ, और बेटे को एहसास तक नहीं होता। बहुत बन ली अच्छा पिता, अब अच्छे पति बनना चाहता हूँ। राम बोला, घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हैं, साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं। तो मनोहर जी बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो, ये घर मेरा है, ऊपर के दोनों कमरे का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें हर महीने मुझे महीने के 20,000 रुपये देने होंगे, या फिर घर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी ही करेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। सब हैरानी से मनोहर जी को देख रहे थे। मनोहर जी रमा जी से बोले, अरे रमा, खीर बनी या नहीं, आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ। तो ऐसी खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सब अब मुझे जीवन के तीसरे पहर सीखना और सिखाना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रमा जी ने चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे कर दी। मनोहर जी एक चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपनी मेहनत की खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटी गिनने नहीं दूंगा। राम और रिंकी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रिंकी बोली, मुझे नहीं रहना है इस घर में, चलो दूसरी जगह रहते हैं। राम बोला, बाहर कितनी महंगाई है, तुम्हें पता है, घर किराया ही 25 से 30,000, और ऊपर से राशन पानी का कैसे करेंगे। घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है, और किराया भी देना नहीं पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा वैसा ही होगा। अगर तुमने पहले सब संभाल लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
अब रिंकी घर का काम करती और मनोहर जी और रमा जी बैठकर खाती और पोती को भी खिलाती और हमेशा रमा जी से कहती, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो, ना जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या ऐसे फटे हाल भूखी जाओगी। रमा जी सोचने लगी कि सच ही तो कह रहे हैं, कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या दिया। मनोहर जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी ताकि भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर मनोहर जी को जो करना था वो कर चुके थे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मित्रों, क्या युवा वर्ग भूल जाते हैं कि जहां आज उनके माता पिता हैं, कल उस जगह उन्हें भी जाना है। भगवान ना करे अगर उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही गलत व्यवहार करें, तो क्या वह सहन कर पाएंगे। वक्त रहते ही अपनी भूल स्वीकार कर लेना ही बेहतर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।